इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने की डलियों की 5 रोमांचक खोजों का, जो दुनिया भर में अलग अलग समय और स्थानों पर हुई। इस वीडियो में हम आपको ब्रिस्बेन के एंथोनी डुएने की भूली हुई खदानों से लेकर विक्टोरिया के केविन हिलियर द्वारा खोजे गए शुद्ध सोने के विशाल टुकड़े तक की यात्रा पर ले जाएंगे। साथ ही गोल्ड रश शो की कहानी और हॉल्टरमैन द्वारा खोजे गए सोने के सबसे बड़े द्रव्यमान की दिलचस्प घटनाओं को भी उजागर करेंगे। यह वीडियो उन साहसिक और अप्रत्याशित खोजों का उत्सव है जिन्होंने न केवल खोजकर्ताओं की बल्कि पूरे क्षेत्रों की किस्मत बदल दी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, यह एंथोनी डुएने की कहानी है। 2017 में उन्होंने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में $3.5 लाख की संपत्ति खरीदी थी। उनके पास पहले से ही संपत्ति खरीदने के लिए पैसे थे, इसलिए वह अच्छी स्थिति में थे। एक दिन वह अपने पिछवाड़े में घूमता रहा और उसे कुछ अप्रत्याशित मिला, कुछ सोने की खदानें। ये खदानें भूली हुई थीं। कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था, वे बस वहीं थीं। एक दिन एंथोनी का कहना है कि वह लगभग गिर गया था और उसने इंडियाना जोन्स और भूमिगत रेल मार्गों के एक समूह की कल्पना की। वहां बहुत कुछ था। सदी के अंत में उस क्षेत्र में खनन हुआ था। उस क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी खदानें हैं और यह लगभग 6 मीटर गहरी है। यदि आप बड़े पैमाने पर सोने के प्रकट होने की उम्मीद करते हैं तो आपको वह नहीं मिलेगा। किसी कारण से उसने खदान भी नहीं खोदी। हालांकि वह प्रयास कर सकता था। उसने संपत्ति बेचने का फैसला किया। बाद में वहां पुनः खोजी गई खदान में नगेट्स पाए गए। कोई नहीं जानता, लेकिन उसने कहा कि खदान इतनी बरकरार थी कि लोगों को यह जानने के लिए उत्सुक होना पड़ा कि अभी भी वहां क्या हो सकता है। नंबर 2, 1980 के वसंत में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के वर्न में केविन हिलियर नाम के एक व्यक्ति द्वारा खोजा गया था। वह प्रसिद्ध और अमीर बन गया क्योंकि इस अविश्वसनीय खोज के कारण उसे 60 पाउंड का वजन मिला। शुद्ध सोने के टुकड़े की कीमत $50 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि जब उन्होंने इसे बेचा तो इसे लास वेगास में एक जगह से केवल $10 लाख में खरीदा गया था। वे खुशी से इसे प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह ध्यान आकर्षित करता है। यह शुद्ध आकार के मामले में दुनिया में सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा है। हालांकि वजन उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि अन्य बड़े सोने के टुकड़े पाए गए हैं, लेकिन यह वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा है। इस खोज ने सोने की तेजी को शुरू करने में मदद की, जो आज भी उस क्षेत्र में जारी है। जहां यह था वहां पाए गए शुद्ध सोने के कारण इसे अब सोने का त्रिकोण कहा जाता है। विश्वास का हाथ सिर्फ एक बड़ा डला नहीं था, यह किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जो आज भी देश को प्रभावित करती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 3, ब्लैंच बार्कले नगेट। सैमुअल और रॉबर्ट और जेम्स एम्ब्रोस के साथ रॉबर्ट और जेम्स एम्ब्रोस चार्ल्स नेपियर ने उस समय विश्व की सबसे बड़ी सोने की डली की खोज की थी, जिसका वजन उस समय 1743 था। ब्लैंच बार्कले अब तक खोजी गई सबसे बड़ी सोने की डली में से एक है। यह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कहां पाया गया था? स्वाभाविक रूप से यह नगेट बड़ा था और इसकी कीमत आज डिस्कवरी में $8,000 से $10,000 के बीच थी। लगभग $17 लाख होगी। बहुत अच्छी कीमत है, आप नहीं कहेंगे, लेकिन इस कहानी में कुछ मोड़ हैं। पहले उन्हें यह डला जमीन में 13 फीट गहराई में मिला। इसके बाद उन्होंने इसे इंग्लैंड के एक बैंक को बेच दिया। सोने को पिघलाकर 1000 सॉवरेन बनाया गया। जॉन और उसके दोस्त मार्क ने पत्थरीली जमीन में गहराई तक खुदाई की। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उन्होंने सोने की कहानियां सुनी थीं। एक दिन जॉन के मेटल डिटेक्टर ने जोर से बीप की। वे दोनों ऊर्जा के साथ खुदाई करने लगे। अचानक वे किसी चीज से टकराए। यह कोई चट्टान नहीं थी, यह सोना था। एक विशाल चमचमाती डली जो उन्होंने पहले देखी थी उससे कहीं अधिक बड़ी थी। इसका वजन 1 टन से अधिक चमक रहा था। सूरज वे विस्मय में खड़े थे। उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था। खबर तेजी से फैल गई। रिपोर्टर साइट पर तस्वीरें खींचने के लिए इकट्ठा हो गए। जॉन और मार्क तुरंत लीजेंड बन गए। नंबर 4, गोल्ड रश नगेट्स। आइए देखें एक शो जो साबित करता है कि सोने का खनन उद्योग अभी भी जीवित है।
गोल्ड रश 10 साल पहले डिस्कवरी चैनल पर शुरू हुआ था। इसमें टॉड हॉफमैन के नेतृत्व में एक शो दिखाया गया है जो सोना खोजने के लिए अलास्का और फिर यूकोन जाकर अपने परिवार और दोस्तों के जीवन को बदलना चाहता था। उनके जीवन में सुधार करना आसान नहीं था। खनिक आए और चले गए, लेकिन 11 से अधिक सीजन में उन्हें बहुत सारा सोना मिला, जिसमें कुछ अच्छे आकार के सोने के टुकड़े भी शामिल थे। वे रिकॉर्ड तोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें जारी रखने के लिए पर्याप्त था। यह किसी को व्यापार में निवेश करने के लिए पर्याप्त है। चीजों को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। सोने के लिए खनन न केवल वास्तव में कठिन है, बल्कि महंगा भी है। LVE कई खनिक कोशिश कर चुके हैं। हॉफमैन क्रू यूकोन और गुजरात जैसी जगहों से सोना निकालने की कोशिश में लगभग 2 बार टूट चुका है, लेकिन अन्य बार उन्हें हजारों की संख्या में सोना मिला है। बढ़िया सोने के ऑन्स और कुछ अच्छी मोटी डली, यह महसूस करते हुए कि अंत में यह सब इसके लायक हो सकता है। क्या आप दुनिया भर में पाए जाने वाले सोने की डली के अविश्वसनीय आकार और वजन से चौंक गए थे? नंबर 5, हॉल्टरमैन का नगेट वास्तव में एक डला नहीं था, बल्कि यह क्वार्ट्ज रीफ से टूटी हुई चट्टानों से जुड़ा हुआ एक विशाल सोने का नमूना था। यह दूसरों की तरह वास्तविक पानी में पहना जाने वाला डला नहीं था। यह सबसे बड़ा था। सोने का एक भी द्रव्यमान कभी नहीं मिला। कीवर्ड यहां द्रव्यमान है। यह द्रव्यमान अक्टूबर 1872 में हॉकिंस हिल पहाड़ी पर स्टार ऑफ होप खदान में खोजा गया था और न्यू साउथ वेल्स में आधी रात को विस्फोटक फायरिंग हुई थी। आइव्स ने सोने की एक दीवार का पता लगाया था। खनन की कल्पना करें और एक दीवार की खोज करें। सोना केवल सोने की धूल ही नहीं, बल्कि इसका एक विशाल द्रव्यमान भी था। इसने 1872 में जीवन बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि बर्नार्ड हॉल्टरमैन, जिन्हें नगेट का श्रेय मिला, उनकी टीम लगभग गलत जगह पर खुदाई कर रही थी। उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें नगेट मिला। यह दुखद कहानी है। हॉल्टरमैन द्वारा नगेट के साथ तस्वीर लेने के बावजूद एक दुखद मोड़ आया। उन्होंने इसे अपने पास नहीं रखा या इसे इसके मूल रूप में नहीं बेचा। उन्होंने इसे सोने की सामग्री के लिए पिघला दिया, जिससे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो गया। हालांकि नगेट की प्रतिकृतियां असाधारण विस्तार से बनाई गई हैं। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।